बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। आदित्य साधारण परिवार से था और उसने हमेशा अपनी किस्मत को लेकर खुद को उलझन में पाया था। उसके जीवन में कोई विशेष दिशा या लक्ष्य नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी कि एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसकी माँ अक्सर उसे कहा करती थी, बेटा, इंसान अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता है। मगर आदित्य को यह बात समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी पहले से तय है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे किसी खास रास्ते पर ले जा रही हो। एक दिन गांव में एक फकीर आया। फकीर ने आदित्य को देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा पड़ा जिसे कोई और नहीं देख सकता था। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत में कुछ खास लिखा है बेटा, लेकिन तुम्हें उसे समझने के लिए अपनी आत्मा को जागृत करना होगा। आदित्य ने फकीर की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और सोचता रहा कि यह सिर्फ बातें हैं जिनका जीवन से कोई वास्ता नहीं है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़े शहर से लोग आए। वे गांव में एक बड़ा निर्माण प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे और उन्हें मजदूरों की जरूरत थी। आदित्य को भी इस काम में शामिल होने का मौका मिला। वह मेहनत से काम करने लगा, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसका दिल बेचैन रहता था, जैसे कुछ अधूरा हो। एक दिन आदित्य की मुलाकात नंदिनी से हुई, जो उसी प्रोजेक्ट पर एक इंजीनियर के रूप में काम कर रही थी। नंदिनी का व्यक्तित्व और उसकी बातें आदित्य के दिल में गहरी छाप छोड़ गईं। नंदिनी की मेहनत, उसकी समर्पण भावना और उसकी सकारात्मक सोच ने आदित्य को प्रेरित किया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई और आदित्य को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में नंदिनी का आना किसी नियति का हिस्सा है। नंदिनी ने एक दिन आदित्य से कहा, तुम हमेशा किस्मत की बातें करते हो, लेकिन तुमने कभी अपनी क्षमता को पहचाना नहीं। किस्मत तभी काम करती है जब तुम खुद अपने लिए कुछ करने का निर्णय लेते हो। आदित्य को नंदिनी की बातें गहरी लगीं। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक अपनी जिंदगी के हर मोड़ को किस्मत का नाम देकर खुद को सीमित कर लिया था। आदित्य ने अपनी सोच बदलने का फैसला किया। उसने अपने जीवन को सुधारने और कुछ बड़ा हासिल करने की ठान ली। उसने अपने काम में और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से प्रयास किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसे प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिल गई। नंदिनी और आदित्य की दोस्ती अब प्रेम में बदलने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। लेकिन नंदिनी ने एक दिन आदित्य को एक बड़ा सच बताया। उसने कहा, मैं इस प्रोजेक्ट के बाद विदेश जा रही हूं। मुझे वहां एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। आदित्य के लिए यह खबर चौंकाने वाली थी। वह नंदिनी के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आदित्य के सामने एक बार फिर उसकी किस्मत की परीक्षा थी। उसने सोचा, क्या यह भी उसकी किस्मत का खेल है कि उसे नंदिनी से दूर होना पड़ेगा, या फिर उसे अपनी तकदीर को बदलने का प्रयास करना चाहिए। आदित्य ने अपने दिल की सुनी और नंदिनी से कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे सपनों के बीच भी नहीं आना चाहता। अगर तुम्हारा भविष्य विदेश में है तो मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूं। नंदिनी को आदित्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने कहा, तुमने मुझे कभी रोका नहीं और यही सच्चा प्यार है। लेकिन मैंने भी एक निर्णय लिया है। मैं विदेश नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि मेरी किस्मत यही है, तुम्हारे साथ। आदित्य और नंदिनी ने एक साथ भविष्य की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी किस्मत हमेशा से उसकी मेहनत और उसके फैसलों पर निर्भर थी। वह अब किस्मत को नहीं, बल्कि अपने निर्णयों को अपने जीवन का लेखक मानने लगा। कुछ वर्षों बाद आदित्य और नंदिनी ने मिलकर अपने गांव में एक बड़ा स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोला, जिससे गांव के लोगों का जीवन बेहतर हो सके। उन्होंने साबित कर दिया कि किस्मत चाहे जो भी लिखे, असली ताकत इंसान के संकल्प और मेहनत में होती है। इस प्रकार आदित्य की जिंदगी की कहानी, जिसे किस्मत ने लिखा था, अब उसके अपने हाथों से लिखी जा रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।